साहब, अगर इसको हम मिसाल लें कि जिस तरह मुकदमात दर्ज किए गए मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उनकी गिरफ्तारियाँ की गई, अब जो आप सवाल उठा रहे हैं, इसी सवाल को अगर हम एक इदारे पर रखें कि उस इदारे के साथ पिछले 8 साल से ये कुछ हुआ, उस इदारे को 102 बार बंद किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई, फिर आला अदलिया में जाकर ख़ुद तस्लीम किया FIA ने कि कोई चीज़ नहीं थी, केस ख़त्म हो गया, लेकिन वो 8 साल कौन वापस करेगा? इदारे की साख कौन वापस करेगा? जो इतने हज़ारों लोग वाबस्ता थे, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई, जो मैनेजमेंट के लोग, जो कैदो बंद की जिन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की, तो ये तो फिर चल रहा है और ये चलता रहेगा। तो आप जो कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ, तो सर ये करेगा कौन, कैसे? तो ये रोकना पड़ेगा ना, इसमें अदलिया रोल प्ले करे। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, दरगुजर से काम ले रहे हैं और जरा सब्र से काम ले रहे हैं। तो ये हमारे जजेस को बैठना पड़ेगा और इस पर एक फैसला करना पड़ेगा कि कमजोर फैसले ना हों, ऐसे फैसले ना हों जो जिसका नुकसान हो सोसाइटी में, जिससे मजलूम की दादरसी ना हो, जिससे जालिम को तकवीयत मिले, जिससे जालिम को शय मिले। और फिर अभी देखे ना कितनी दफा बोल बंद हुआ। आपने कहा एक दफा पेमरा चेयरमैन को बुला के सजा दी होती तो ये कभी दोबारा पेमरा चेयरमैन ये करता? क्योंकि वो स्टूज है, हुकूमत के हाथों में रेगुलेटर, अभी भी बोल बंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुलवाए। लेकिन कभी किसी को सजा मिली? अदालत का काम है कि वो सजा दे। चेयरमैन पेमरा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सजा दे, उससे पूछे कि अगर तुमने बंद नहीं किया तो किसने बंद किया। और फिर देखे, सोसाइटी अगर लिफ्ट करनी है, सोसाइटी अगर बनानी है, इसको एक मुअज़्ज़म माशरा बनाना है, तो रूल ऑफ लॉ, यही तो इमरान खान की स्ट्रगल है और यही बोल का कसूर है कि हम दिखाते हैं ये जो करप्ट लोगों का टोला, ये जो नादीदा हाथ और ये जो ताकतवर लोग मिलके इस मुल्क पर काबिज हैं और इसका बरकस निकाल रहे हैं लोगों का, यही तो बोल का जुर्म है कि हम ये बात करते हैं। हम लोगों को बताते हैं अपने कॉन्शियस के मुताबिक, हम उन पर हर चीज उनके सामने रखते हैं कि आप ये फैसला करें। तो यही हमारा जुर्म है, लेकिन यही हमारी स्ट्रगल है, यही हमारी कोशिश है। और हम जहां अच्छा काम कोई होगा उसकी हम तारीफ करेंगे। आज का फैसला हुआ, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन स्ट्रगल इज ऑन। जो फैसला हुआ ये कोई मसले का हल नहीं है। जिन लोगों ने उठाया, पकड़ा, जबरदस्ती ले गए, उनके साथ कुछ सलूक होना चाहिए कि उनको आइंदा हिम्मत ना हो इस तरह करने के लिए। सब कुछ करते हैं, चैनल बंद है, चैनल खोले, जिसने बंद करवाया उसको सजा दे ताकि आइंदा वो ये काम ना कर सके, तब रेपुटेशन नहीं होगी इन अकरेंसेस की। बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं और हमारा भी अदलिया की तरफ है कि अदलिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोका जाए। लेकिन आप आज खुद ही पहले हम बात जब कर रहे थे पिछले घंटे में कि अब अदलिया के खिलाफ भी पूरी मुहिम चलाने की, जो चीफ जस्टिस जो हैं वो आइन कानून की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर एक मुहिम जो है वो समी साहब वो चलाने। लेकिन हम अदलिया के साथ करें मुदस्सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये मैं पूरी कौम को बता रहा हूँ, हम अदलिया के साथ हैं, हम अदलिया की जंग लड़ेंगे, जो हमसे हो सका हम अपने आईनी इदारों की प्रोटेक्शन करेंगे और हम अपने बहादुर जजेस के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी पाकिस्तान के अवाम के साथ ही खड़े होंगे और हक सच की बुनियाद पर फैसले करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं कि ये अब जिस किस्म की पाकिस्तान के जजेस, आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस किस्म की पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम में बोर्ड पहले भी भरपूर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून की और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से पहले भी बात करते रहे और अब भी बात करें। लेकिन सर, दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो अवामी रद्द-ए-अमल देख रहे हैं, वो आइन और कानून की पासदारी चाह रहा है। दूसरा, अदलिया से भी यही उम्मीद और तवक्को हो रही है और वो अपने फैसलों से बता भी रहे हैं। लेकिन सर, इस दोनों को स्नब करने की कोशिश की जा रही है, सहाफ़ियों को गले दबाकर और अवाम को के ख़िलाफ़, पोलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़ और फिर अदलिया के ख़िलाफ़ ये मुहिम। सर, ये तो रियासत के लिए बहुत खौफनाक है। इस पे तो बाकी जो हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं, हुकूमत के साथ मौजूद हैं, इदारों में लोग मौजूद हैं, उनको भी तो बड़ा सीरियस देखना है। बिल्कुल सही बात है। मैं जो आज राजा जवाद साहब ने जो फैसला किया, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये फैसला वो कल ही कर देते तो फिर इन जालिमों को एक मिल जाता मैसेज। आज भी गया है, लेकिन अगर कल ये हो जाता तो जो एक दिन गुजारा सदीक जान ने और अजीज चाचड़ ने इन लोगों के पास
वो इस तरह से ना गुजरता। और फिर एक सवाल तो बनता है ना कि आखिर वो फिर दिन क्यों गुजारा जब कोई जुर्म ही नहीं किया था, जब वो दहशतगर्द थे ही नहीं, तो क्यों उनको वहां पर एक रात रहने पर मजबूर किया गया। तो ये बड़ा बड़ा बहादुरी का फैसला है जवाद साहब का जो उन्होंने आज किया। मैं समझता हूं कि अगर एटीसी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, अगर ये कल फैसला करे, इस तरह का कर देती, तो ये इन जालिमों को बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता। और अब भी क्या मैसेज, और मैं तवक्को करता हूं कि आगे इसी तरह के फैसले होंगे और पहले दिन ही होंगे, ताकि सहाफियों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को कोई ना दबा सके, उनके साथ ये जो एक हुंडागर्दी की कोशिश है ये ना की जा सके। क्योंकि हमें तो रिलीफ अदालतों ने ही देना है, अल्लाह के बाद हमें किसी और ने रिलीफ नहीं देना। मुदस्सिर, सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।